एंड देन उसके बाद आराम से हम लोग लिखेंगे इसी की चीज को। अगला चैप्टर का नाम है आप लोग का इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन, INTERPOLATION, इंटरपोलेशन। क्या इंटरपोलेशन समझते हैं पहले आराम से। मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, फंक्शन फंक्शन नहीं दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, है ना। ये कोई डेटा आपको दिया गया है, दिस इज एक्स एंड दिस इज एफ एक्स। ये एक अननोन फंक्शन है, पहले लिख देते हैं क्योंकि पता चले हमको कि हाँ ये अननोन है, पता नहीं है इस फंक्शन के बारे में। ये एक अननोन फंक्शन है एफ एक्स, अननोन फंक्शन है। लेकिन इसके किसी 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 पॉइंट पे इसका वैल्यू पता है। फॉर एग्जाम्पल कि इस जीरो पे इसका वैल्यू वन मालूम है मेरे को, वन पे इसका वैल्यू थ्री पता है हमको, टू पे हमें इसका वैल्यू सिक्स पता है, और थ्री पे हमें इसका वैल्यू सेवन पता है, और जीरो वन टू थ्री फोर पे हमें इसका वैल्यू कुछ पता है, मान लेते हैं कि नाइन पता है। ऐसे हम लोग को इसका वैल्यू पता है। सर आप एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे कल, अभी तो बोले आप लोगों से, तो आप बोले कुछ बोले ही नहीं। होमवर्क हुआ ही नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करना है। वही तो पूछ रहे थे हम आके। चलिए अब उसको बाद में देखेंगे लास्ट में, या फिर सॉल्यूशन सेंड कर देंगे, बोल देंगे लास्ट में उसको, चाहिए इंटरप्रेशन कर लेते हैं। तो क्या है कि एक्स और एफ एक्स मतलब ये कोई अननोन फंक्शन है, और इसके किसी 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 पॉइंट पे इसका वैल्यू पता है। फिर से एक बार हम देखते हैं, मतलब हम बोलना क्या चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सर ये है आपका कोई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। इधर ऐसा कोई एफ एक्स है, मुझे नहीं पता वो एफ एक्स कैसा है, हम ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा रफ में। ऐसा कुछ बना लेते हैं जो एक्स जीरो पे थोड़ा और टेढ़ा बनेगा, क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे जा रहा है। ये ऐसा जस्ट नॉर्मली कोई एफेक्स है, ऐसा कोई फंक्शन बना देते हैं कि कोई एफेक्स है। तो ये बोल रहा है कि एक्स जीरो पे इसका वैल्यू कुछ है, एक्स वन पे इसका कुछ वैल्यू है, एक्स टू पे इसका कुछ वैल्यू है, एक्स थ्री पे इसका कुछ वैल्यू है। ये डाउन में चला है क्या, हाँ ठीक ही है। एक्स फोर पे इसका कुछ वैल्यू है। इस तरह से किस किस पॉइंट पे इसका वैल्यू हमें मालूम है, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि ये जीरो पे नहीं, इसको जीरो नहीं कर लीजिए, यहाँ पे पॉइंट फाइव जीरो ही रन दीजिए फिर से। ये वाला यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। ये जीरो पे इसका वैल्यू पता है एफ एक्स का, उसके बाद वन पे पता है, टू पे पता है, थ्री पे पता है, फोर पे पता है। इस तरह से हमें एफ एक्स का वैल्यू मालूम है। हमें मान लेते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, मतलब जीरो से लेके और फोर के बीच में किसी भी एक पॉइंट पे अगर फंक्शंस का वैल्यू चाहिए होगा, जीरो से लेके फोर के बीच में किसी भी पॉइंट पे, जैसे 2.1 पे हम पूछ ले आपसे इसका वैल्यू क्या होगा, 3.1 में आपसे पूछ ले तो क्या होगा, 0.9 में पूछ ले तो इसका फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 1.9 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो इसके किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके फाइंड करने का जो मेथड होता है, जो मेथड होता है उस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। ठीक, फिर से एक बार समझिए ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक अननोन फंक्शन है, फंक्शन नहीं है आपके पास एक अननोन फंक्शन है। अननोन फंक्शन मतलब वो फंक्शन कैसा है नहीं पता, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा है। तो अगर ये फंक्शन नोन होता तो इसके पॉइंट पे ये वैल्यू हमको मालूम हो या ना हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जीरो पे वैल्यू दिया या नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको फंक्शन नोन होता कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, तो आपको ये पॉइंट की जरूरत था क्या, नहीं था। आपको जस्ट बोला जाता कि बताइए सर किस पॉइंट पे आपको वैल्यू चाहिए था, आप जस्ट उस पॉइंट को पुट करते और आपका वैल्यू निकल के चला आता। तो ये तो हम लोग का एनालिटिक मेथड है, हम लोग एनालिटिक मेथड में इसको पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको फंक्शन के 5 पॉइंट 10 पॉइंट एन पॉइंट कोई भी एन पॉइंट पे उसका वैल्यू पता है आपको, इसका वैल्यू पता है, मेन फंक्शन नहीं पता है। तो उसके बीच में ये
जैसे हमने बोला कि एफ ऑफ एक्स का किस किस पॉइंट पे मान लेते हैं 1 से लेके 9 के बीच में सारे वैल्यू पता है। तो 1 से 9 के बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर हमें फंक्शंस का वैल्यू फाइंड करना हो तो उसको हम लोग उस मेथड को बोलते हैं, जिस मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं उस मेथड को बोलते हैं इंटरपोलेशन। सर अगर इस 1 और 9 के बीच में बाहर किसी पॉइंट पे अगर हमें वैल्यू फाइंड करना हो, जैसे मान लेते हैं कि 4.5 पे फाइंड करना हो, 5 पे फाइंड करना हो, या -1 पॉइंट पे फाइंड करना हो, तो उस वाले मेथड को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। तो फिर से बोल रहे एक बार सेंस सुनिएगा कि इंटरपोलेशन क्या है। तो इंटरपोलेशन जस्ट एक मेथड है जो किसी अननोन फंक्शंस के गिवन पॉइंट्स पे जो वैल्यू दिए हुए हैं अननोन फंक्शन के किसी पॉइंट के पे हम लोग वैल्यू फाइंड करने का मेथड है। क्लियर ये चीज? क्लियर इंटरपोलेशन क्या है मेरा? बोलिए हाँ। अभी स्टार्ट हुआ है क्या? हाँ इंटरपोलेशन स्टार्ट हुआ है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं कि क्या है इंटरपोलेशन। हम लोग अभी जो चीज बात की, अच्छा इंटरपोलेशन जो लोग क्लास कर रहे हैं इंटरपोलेशन उनका क्लियर है अभी? फिर नहीं बोलेंगे आप लोग को पता कैसे चलेगा, हाँ मुझे सर, समझ क्लियर में है। नहीं। इंट्रोडक्शन इसका लिख लीजिएगा या फिर जस्ट डेफिनेशन या फिर व्हाट इज इंटरपोलेशन। ये क्वेश्चन पहले बहुत ही मतलब बहुत आया करता था, मतलब व्हाट इज इंटरपोलेशन एंड बाकी जो मेथड वगैरह हम लोग पढ़ेंगे वो चीज। अच्छा हमने बोला आपको कि इंटरपोलेशन क्या है और एक मेथड है, तो सर वो मेथड क्या है? तो वो मेथड बताएंगे हम लोग धीरे धीरे, अभी जस्ट इंटरपोलेशन क्या है वो चीज समझ जाए हम लोग, समझे हम लोग। इंटरपोलेशन, व्हाट इज इंटरपोलेशन? सपोज that a function fx, suppose that a function fx is not defined, इसको अंडरलाइन करना है, fx is not defined explicitly, but its value, but its value at some finite sum, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, not defined but its value some finite number of points, finite number of points, किस किस पॉइंट्स पे, x0, x1, x2 डैश डैश xn पे इसका वैल्यू पता है इज गिवन। आवर फुल स्टॉप, आवर इंटरेस्ट is to find the value of fx, value of fx at some x lying between, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, lying between xj and xk, सॉरी हाँ, lying between xj and xk for some j comma k इज इक्वल टू 0 1 2 डैश डैश n। जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा उसको ध्यान से सुनिएगा क्या बोलना है। एक तो पहले बोल दिया कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन इसके फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, किस पे, x0 पे, x1 पे, x2 पे, xn पे इस फंक्शन का वैल्यू पता है। क्या बोल रहा है कि सम फाइनाइट पॉइंट बट इट्स वैल्यू एट सम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इज गिवन, इसका जो वैल्यू है फंक्शन का वो कुछ पॉइंट पे गिवन है। मेरा इंटरेस्ट क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है सम फंक्शन सम एक्स, किसी एक्स पे। हमने बोला था कि 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, इस पे हमें पता है फंक्शन का वैल्यू, मान लेते हैं इस पे 0.56, इसे मान लेते हैं 0.98, इस पे 0.67, इसे मान लेते हैं ऐसे ही समथिंग समथिंग। तो अगर फंक्शन गिवन होता तो हम लोग इजिली फाइंड कर लेते, लेकिन अगर हमको फाइंड करना है 2.5 पे, 2.5 पे
2.5 पे। तो ये जो मेथड हम बात कर रहे हैं, जिस मेथड का हम यूज करेंगे, उसी मेथड को हम लोग बोलेंगे कि ये इंटरपोलेशन है। किधर है ये? बोल रहा है कि एक्स जे कॉमा एक्स के, लाइंग बिटवीन किधर, एक्स जे एंड एक्स के। अब एक्स जे एक्स के कोई भी हो सकता है, इसमें से देख लीजिए 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी, मतलब यह हो सकता है कि, इसलिए अगर इसको x0 बोले, इसको x1 बोले, एक्स को x2 बोले, तो ये जो मेरा x है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, x1 और x2 के बीच में, x3 और x4 के बीच में। तो ये इसके बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंटरपोलेशन बोलेंगे, है ना। जे के 0 to 1, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, दिस कैन बी obtained by approximating approximating fx by a known function and then finding the value of this, and then finding the value of this approximation function, approximate function, approximate function at the point x, at the point x. Such a process, such a process is called interpolation. Interpolation. If, इसको नीचे से लिख लीजिएगा, if the value of x lies slightly outside the range, outside the range of points x0, x1, x2 dash dash xn, the problem is known as extrapolation. एक्स्ट्रापोलेशन नोट कर लीजिएगा, फिर बोलेंगे, फिर समझाएंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। कॉपी कर लिए सर। सबको कॉपी कर लेंगे, कर लिए। अच्छा, इसको पॉइंट्स कर लीजिएगा ना, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। हो गया सब लोगों का, समझते हैं फिर से। यहाँ तक तो ठीक है कि सर सपोज दैट द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, एक्सप्लिसिटली नॉट डिफाइंड, बट इट्स at some finite number of points x0, x1, xn is given. Our intent is to find the values of fx at some x lying between xj xk. This can be obtained by, अब हम क्या बोले, अभी हम क्या बोला था आपको कि ये एक मेथड है, और वो मेथड क्या है, मेथड ये है, आप लोग सबको नोट करिए, तो थोड़ा सा हम कराते हैं और एक पिक्चर बनाते हैं फिर से, पिक्चर से, क्योंकि ज्यादा चीज अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे कोई फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। सर इसको बनाए हम लोग। आप लोग इसको हाँ बना लीजिए, ये जस्ट पूरी चीज को समझने का है, और कुछ नहीं है ये। अच्छा, ये स्टेप लेंथ सबका भी सेम है ना, तो ऐसा नहीं बनेगा कि दूर दूर हो जाए।
स्टेप अगर बना रहे हैं तो एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री डैश डैश, लास्ट वाला मेरा एक्स एन। ये क्या है? एफ ऑफ एक्स जीरो की हाइट, एफ ऑफ एक्स वन की हाइट, एफ ऑफ एक्स टू की हाइट, एफ ऑफ एक्स थ्री की हाइट, और ये डैश डैश एफ ऑफ एक्स एन की हाइट। और हमें किसी ने बोल दिया कहीं पे भी, इसको रेड कलर से दिखाते हैं, कोई भी पॉइंट में अपने हिसाब से ले लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करना है, इस एक्स पे, इस पे फाइंड करना है। ऐसा अच्छा, आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ सर, मतलब इसको इस मेथड से मतलब इसका वैल्यू फाइंड किया जा सकता है? कुछ आप लोगों को लग रहा होगा तो बताइएगा जरूर कि सर इतना करने का क्या जरूरत है, हम तो इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। हमें ये वाला वैल्यू चाहिए, इस ये वाला हाइट से चाहिए, ये वाला। अब क्या बोलता है इंटरपोलेशन, अगर नो ये पिक्चर बना लिए तो समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। बना लिया है आप लोग? सुनिए क्या बोल रहा है कि इंटरपोलेशन क्या है, कि ये एक अननोन फंक्शन है कोई एफ एक्स, ठीक। उसके एक्स पे हमें वैल्यू किसी पॉइंट एक्स से वैल्यू फाइंड करना है। ये फंक्शन तो अननोन है, लेकिन एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर डैश डैश एक्स एन के पास क्या है, इसका वैल्यू पता है। तो इंटरपोलेशन क्या बोलता है कि इस एफ एक्स को एक नोन फंक्शन के साथ हम लोग अप्रोक्सीमेट करेंगे। कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे? ऐसे अप्रोक्सीमेट करेंगे कि ये जो एक्स जीरो पे जो वैल्यू है, जो नॉन फंक्शन के साथ आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि ये एफ एक्स है, ये अननोन है, ये नहीं पता है। हम अपने मर्जी से एक फाई एक्स बनाएंगे, एक फाई एक्स बनाएंगे जो इसके साथ अप्रोक्सीमेट करेंगे। और कैसे बनाना है सर, कैसे बना देंगे आप, वो हम बाद में बात करेंगे। तो हमें एक, आप लोग भी बनाएंगे फाई एक्स को, सिर्फ हम ही नहीं, आप लोग भी बनाएंगे। तो हमें एक फाई एक्स बनाना है। हम जानते हैं कि हमें तो एफ एक्स नहीं मिलेगा, लेकिन हम इस फाई एक्स को इसके साथ अप्रोक्सीमेट करेंगे। कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे? सच दैट कि जो एफ ऑफ एक्स जीरो पे वैल्यू है, फाई एक्स जीरो का ही वैल्यू वही हो। एफ ऑफ एक्स वन का जो वैल्यू है, फाई ऑफ एक्स वन का ही वैल्यू वही हो। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, फाई ऑफ एक्स जीरो ये है आपका अननोन, अननोन, और ये है आपका नोन। ये कहाँ से आया सर? हमने खुद बनाया इसको। एफ ऑफ एक्स वन पे जो वैल्यू है, फाई ऑफ एक्स वन पे वही वैल्यू हो। एफ ऑफ एक्स टू पे भी जो वैल्यू है, फाई ऑफ एक्स टू पे वैल्यू हो। ध्यान रहे, इसका मतलब ये सर कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, बिल्कुल भी नहीं। एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स आई, इसकी पॉइंट पे वैल्यू सेम है, फंक्शन सेम नहीं है भैया, फंक्शन सेम नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? मतलब सर, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप कोई ये ऐसा, ये फाई एक्स बनाएंगे, ये देखिए फाई एक्स बना रहे हैं, ये येलो वाला मेरा अननोन फंक्शन है, और ये वाइट वाला मैंने नोन फंक्शन बनाया है अपने हिसाब से, दिस इज फाई एक्स, ठीक। तो कैसे बनाया हमने? हम बोले कि ऐसे बनाना है फाई एक्स, जो एफ एक्स के जिस जिस पॉइंट पे वैल्यू, एफ एक्स के जिस जिस पॉइंट पे वैल्यू जो था, वही वैल्यू फाई एक्स के पॉइंट पे होना चाहिए। तो देखिए ना, यहाँ पे फाई ऑफ एक्स जीरो का भी वैल्यू सेम, और एफ ऑफ एक्स जीरो का भी वैल्यू सेम, फाई ऑफ एक्स जीरो का भी वैल्यू सेम। लेकिन अदर पॉइंट पे वैल्यू सेम नहीं है, अदर पॉइंट पे वैल्यू सेम नहीं है, अदर पॉइंट पे वैल्यू सेम नहीं है, सिर्फ उस पॉइंट पे वैल्यू सेम होना चाहिए। क्लियर ना ये चीज? तो अब हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन मेथड क्या बोलता है? बोलता है कि आपने जो फंक्शन को अप्रोक्सीमेट किया ना, उस फंक्शन पे ही, अब ये तो फंक्शन नोन है आपका, ये तो आपने बनाया है, तो ये तो फंक्शन नोन है। अब इसी पॉइंट पे आप जो जिस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करना था एफ एक्स का, मान लेते हैं इसको एक्स बार बोल देते हैं, जो थोड़ा सा आसानी रहे। ये एक्स बार पे आपको वैल्यू फाइंड करना था, तो ये बोलाता है कि इंटरपोलेशन मेथड, कि आपको फाई एक्स पॉइंट पे पुट करके, क्योंकि फाई एक्स तो आपका नॉन पॉलिनोमियल है, इस फाई एक्स में एक्स बार पुट कर दीजिए। जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू, मान लेते हैं कि कुछ वैल्यू आए, साई ऑफ कुछ वैल्यू मान लेते हैं पी, एक पी, पी वैल्यू आ रहा है, इसी पी वैल्यू को बोल दीजिएगा कि ये एफ ऑफ एक्स बार का वैल्यू है। क्या बोले, समझ में आया? समझ में आया? तो लास्ट में जो अभी लिखे थे ना उसको फिर से एक बार बोलिए ना, क्या लिखे थे? फिर से एक बार बोलते हैं
कि एफ एक्स एक अननोन फंक्शन है, फाइव एक्स नोन है। नोन है कैसे? हम बनाए हैं तो हमको नहीं पता होगा कि हम क्या बनाए हैं, तो ये नोन है, ये नोन है। तो क्या बोलता है कि जो नोन फंक्शन बना ना, इसी फंक्शन, मान लेते नोन फंक्शन आपने ऐसे बना दिया 2x² प्लस 5x, तो बोल रहा है कि जिस पॉइंट पे फाइंड करना था एफ एक्स का वैल्यू, जिस पॉइंट पे फाइंड करना था, उसी पॉइंट उस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दीजिए। मतलब मान लेते हैं कि ये 1 था और ये 2 था और ये 1.9 था जस्ट, तो आप बोल रहा है ये को इंटरपोलेशन बोलता है कि 1.9 पुट कर दीजिए तो कुछ वैल्यू आएगा। मान लेते हैं कुछ वैल्यू आ गया, ये स्टार वैल्यू आ गया। बोला है कि ये जो स्टार है ना, ये स्टार, हम इसी वैल्यू को बोल देंगे कि ये एफ एक्स का वैल्यू है। हम बोल देंगे कि हाँ एफ ऑफ 1.9 जो है वो ये एस स्टार, ये अप्रोक्स, ये तो अप्रोक्सीमेटेड निकलता है। मतलब सर ये बोलना चाहते हैं आप कि जब हम एक्स बार का वैल्यू अगर हम इस फंक्शन से निकालें, वाइट वाला जो नॉन फंक्शन है, तो वो तो ये वाला निकल के आएगा, है ना, ये वाला, ये वाला, यहाँ से लेके, यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो हाइट है, अब थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं क्योंकि आपको दिखाना है ये चीज, ये तो सब समझ में आ गया है। मतलब कि फाइव एक्स बार जो निकल के आएगा हम लोग का, वो ये वाला हाइट होगा, है ना, फाइव एक्स बार। लेकिन हमें चाहिए था कौन सा वैल्यू, हमें चाहिए था ये वाला वैल्यू, एफ ऑफ एक्स बार, ये हाइट चाहिए था। हमने कौन सा हाइट निकाल के दिया, ये वाला हाइट निकाल के दिया। मतलब एरर कितना है आपके पास, ये रहा आपके पास एरर। तो सर अपने हिसाब से यही एरर है ना, इतना ये वाला जो हाइट है वो एरर है। इसीलिए तो हम लोग बात करते हैं अप्रोक्स वैल्यू की और अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू की। एग्जैक्ट होना चाहिए एफ एक्स बार का वैल्यू ये, लेकिन निकल के आया है ये मेरा। तो एरर कितना था, एरर कितना आया, ये जो हाइट है ये वाला हाइट, ये वाला हाइट इसका एरर आया, एरर निकल के आया। सर आपने पिक्चर ऐसे बनाया था इसलिए एरर कम आया। अगर कोई ऐसे बदमाशी करना चाहे और ऐसे बनाता है पिक्चर, कंडीशन क्या है इंटरपोलेशन का, कंडीशन बताइए तो क्या है, इंटरपोलेशन का कंडीशन क्या है? ये मान लेते हैं कि ये अननोन फंक्शन है एफ एक्स, है ना, ये एफ एक्स अननोन है। और ये एक्स जीरो पे इसका वैल्यू, एक्स वन पे वैल्यू, एक्स टू पे वैल्यू, एक्स थ्री पे वैल्यू, एक्स फोर पे वैल्यू, और एक्स एन ले लेते हैं डैश डैश करके। तो बोला क्या गया था कि इंटरपोलेशन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक खुद से पॉलिनोमियल बनाते हैं जो अप्रोक्सीमेट करते हैं एफ एक्स के साथ। और जिस भी पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड करना होता है एफ एक्स का, उसको फाइव एक्स में पुट कर देते हैं, और वो जो वैल्यू देता है उसी वैल्यू को हम बोलते हैं कि ये फाइव एफ एक्स का वैल्यू है। मतलब फिर से, मतलब आपका अननोन फंक्शन के किसी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करना है ना, आप उसको एक नॉन फंक्शन के साथ अप्रोक्सीमेट कर दीजिए, आप उसको एक नॉन फंक्शन के साथ अप्रोक्सीमेट कर दीजिए। अप्रोक्सीमेट करने के समय ध्यान रखिए कि जिस जिस पॉइंट पे एफ एक्स का वैल्यू था, उस पॉइंट पे फाइव एक्स का वैल्यू जो नॉन फंक्शन आप बनाए हैं वो वैल्यू सेम हो। बस, अब जब नॉन फंक्शन पे वैल्यू आ गया, अब जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उस पॉइंट को आप नॉन फंक्शन में पुट कर दीजिए पॉइंट, और उससे जो वैल्यू निकलेगा उसी वैल्यू को आप बोल दीजिए कि ये एफ एक्स का वैल्यू है। अगर मैंने ऐसे बना दिया कि आप उसको, मेरा कंडीशन क्या है कि जस्ट फाइव एक्स का और एफ एक्स का जिस जिस पॉइंट पे वो वैल्यू पॉइंट पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ये एरर। अगर किसी ने ऐसा किया कि वो फाइव एक्स ऐसा बना रहा है, देखिए कैसे बना रहा है, हमें जो कंडीशन मिला था हम उसी कंडीशन के हिसाब से बना रहे हैं फंक्शन, देखिएगा ऐसे देखिए। हमें कंडीशन क्या था पता मालूम, हमें बस ये बोला गया था इंटरपोलेशन प्रोसेस में कि भैया आपका जो वैल्यू है ना वो इस पॉइंट पे एफ एक्स और फाइव एक्स दोनों सेम होना चाहिए। तो ये एफ ऑफ एक्स जीरो और फाइव एक्स जीरो दोनों सेम है, यहाँ पे भी 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 सेम है। तो कंडीशन हमने फुलफिल किया। और मान लेते हैं कि हमें इस पॉइंट पे एफ एक्स का वैल्यू मालूम कर देना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, इसको एक्स बार बोलते हैं, एक्स बार पॉइंट पे। और हमने फाइंड कौन सा करके दिया है, हाँ, हमने फाइंड करके दिया है ये वाला वैल्यू, ये ये वैल्यू फाइंड कर दिया मैंने पूरा, ये हाइट, मतलब इसी पॉइंट पे आएगा, कहाँ नहीं आ रहा है इसमें। मतलब हमने ये वाला वैल्यू फाइंड कर दिया, ये वाला।
अब देखिए ना, ये वाला था आपका एग्जैक्ट वैल्यू एफ एक्स का, और आपने अप्रोक्सीमेट करना कितना कर दिया, ये वाला हाइट निकाल दिया, मतलब लगभग उसका डबल। तो एरर तो बहुत ज्यादा आ गया ना, एरर तो बहुत ज्यादा हो गया। अभी तो मैंने बहुत कम लिया है। अगर किसी ने कोई ने ऐसा बनाया कि यहाँ से ऐसे लेके एकदम मीनार तक बना के और नीचे, तो सिर्फ इससे तो पता ये चलेगा, इससे बढ़िया होता है कि मतलब वैल्यू मिले ही ना, इतना बड़ा एरर। तो इसके लिए वेस्टेज सर आते हैं और इसको एरर को कम करेंगे, नहीं अपने मर्जी से फंक्शन नहीं बनाएंगे। पहले था कि अपने मर्जी से कोई फंक्शन बनाना है और उस पॉइंट पे मैच कराना है कोई, ऐसे बनाना है कि दो फंक्शन का, अभी हम उस पे आते हैं कि दो फंक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि इंटरपोलेशन टेक्निक या फिर प्रोसेस या फिर प्रिंसिपल या फिर मेथड, वो एक मेथड है जिसमें हम लोग एक अननोन फंक्शन पे वैल्यू फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पे। लेकिन कैसे, तो एक नॉन फंक्शन के साथ अप्रोक्सीमेट करके। तो नॉन फंक्शन के साथ अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं कि एफ एक्स का जिस जिस पॉइंट पे वैल्यू दिया है उस पॉइंट पे फाइव एक्स का भी वैल्यू सेम होता है। क्लियर है नहीं? क्लियर है सर। आगे इसको थोड़ा लीजिएगा। सेंस, अच्छा इसको सिर्फ सर पॉलिनोमियल से ही कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से भी तो कर सकते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से भी तो कर सकते हैं ना, बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को बस पढ़ना है पॉलिनोमियल का। हम लोग को पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन पढ़ना है। सेंस, द एनालिटिक रिप्रेजेंटेशन of fx is unknown. We will approximate fx by a known function px such that p of xi equal to f of x. I is equal to 0, 1, 2, test if the approximate function px is a is a polynomial, then the process is called polynomial interpolation। ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, यही पढ़ना है, पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन alternatively the function interpolating function px can be trigonometric function, exponential function, or a piecewise smooth polynomial as shown। मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप कि, अच्छा पहले आप नोट कर लीजिए।
आपको नोट के लिए थोड़ा कॉपी कर लिए सर। चलिए कॉपी कर लिए सब लोग। क्या बता रहे हैं फिर से देखिए एक बार क्या बोल रहा है कि सिंस द एनालिटिक फंक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ एक्स इज अननोन वी विल अप्रोक्सीमेट एफ एक्स बाई ए नॉन फंक्शन पी एक्स सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। देखें इफ द अप्रोक्सीमेशन फंक्शन ये जो पी एक्स है अगर ये पी एक्स पॉलिनोमियल है तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। अगर ये पी एक्स ट्रिगोनमेट्रिक हो तो ट्रिगोनमेट्रिक इंटरपोलेशन। एक्सपोनेंशियल इंटरपोलेशन कोई भी फंक्शन बनाते हैं आप उसको इस टाइप से। मतलब ये जो आपने जो फाइव एक्स बनाया था ना ये जो फाइव एक्स बनाया था ये जो आपने फाइव एक्स बनाया था अगर ये फाइव एक्स पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल है इसको क्या बोला है हम लोग को क्या बोला गया था हम लोग को इंटरपोलेशन में ही बोला ये गया था कि अननोन फंक्शन है ये अननोन फंक्शन। इस अननोन फंक्शन को एक नॉन फंक्शन के साथ नॉन फंक्शन कैसा होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए तो नॉन फंक्शन के साथ अप्रोक्सीमेट करना है। तो सर नॉन फंक्शन क्या सिर्फ पॉलिनोमियल होता है क्या? नहीं, वो नॉन फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए वो नॉन फंक्शन ट्रिगोनमेट्रिक हो सकता है, किसी के लिए नॉन फंक्शन वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कुछ भी कोई भी फंक्शन से वो कर सकता है। तो अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ अप्रोक्सीमेट करते हैं इस एफ एक्स को तो हम लोग इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। और अगर इसको ट्रिगोनमेट्री वाले से करते हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या ट्रिगोनमेट्रिक इंटरपोलेशन। तो मतलब कि सर हम लोग को क्या पढ़ना है इधर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन पढ़ना है। ठीक, अभी तक हम क्या बताएं थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। हमने आपको बताया था कि क्या होता है इंटरपोलेशन, भूलना नहीं है इंटरपोलेशन क्या है। तो सर इंटरपोलेशन कुछ नहीं एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी एक अननोन फंक्शन के किसी पॉइंट पे हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं? तो किसी नॉन फंक्शन के साथ अप्रोक्सीमेट करके। कैसे अप्रोक्सीमेट करना है? सच दैट कि वो जो नॉन फंक्शन अच्छा इसको पी लिखे तो इधर भी पी लिखिए, फाइन नहीं पी लिखे थे ना इधर हम लोग थ्योरी पार्ट में पी एक्स। और अगर ये पी एक्स जो है मेरा पॉलिनोमियल हुआ तो पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन, ट्रिगोनमेट्रिक हुआ तो ट्रिगोनमेट्रिक इंटरपोलेशन। ये चीज क्लियर है या नहीं बताइएगा जरा, सबको क्लियर है ये? अभी तक जितना हमने बात किया इंटरपोलेशन को लेके ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर। ठीक है, कुछ कुछ की पॉइंट करके लिख लीजिएगा नोट करके। द पॉइंट्स x0 x1 x2 dash dash xn are called interpolating points या फिर हम लोग बोलेंगे क्या नोड्स। if the number of distinct interpolating points be n plus 1 then in polynomial interpolation
पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन डिग्री ऑफ px एटमोस्ट वन कर दीजिएगा। अच्छा, लेस इक्वल टू का मतलब तो एटमोस्ट ही हुआ ना, डिग्री ऑफ px एटमोस्ट n। वैसे हम लोग जानते हैं कि अगर n+1 पॉइंट्स पे अगर हमें इसका वैल्यू पता है किसी पॉलिनोमियल का, तो उसका मैक्सिमम, सॉरी एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है लेस, एटमोस्ट का मतलब कितना होता है, मतलब मैक्सिमम ना, हाँ मैक्सिमम ही। या फिर इसको दोनों ही लिख लीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होते रहेगा। या फिर ऐसे लिख लीजिएगा, लेस इक्वल टू, लेस इक्वल टू एन। क्या है नोट में, सेकंड, कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटरपोलेटिंग पॉइंट्स n+1। अगर n+1 पॉइंट हम लोग के पास गिवन है, ये x0 x1 x2, अच्छा n+1 बार बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं इसलिए, है ना, एंड डैशेस xn तक जा रहा है। तो ये जो पॉलिनोमियल बनेगा वो एटमोस्ट कितना डिग्री का बनेगा, एटमोस्ट, एटमोस्ट, एटमोस्ट ये बन सकता है आपका n डिग्री का पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास जैसे x0 x1 x2, ये 3 पॉइंट पे इसका वैल्यू गिवन है, तो इसमें कितना डिग्री का पॉलिनोमियल बन सकता है एटमोस्ट, कितने डिग्री का बोलिए। हाँ हाँ, 10 कितने का। डिग्री का। इधर तो x0 है, x1 है और x2 है, तो कितने डिग्री का बनेगा यहाँ पे। 2 डिग्री। नहीं, गड़बड़ कर दी आप लोग, वही हम खुद सोच अच्छा रहे थे, कैसे गड़बड़ नहीं अच्छा, करेंगे। 3 3 n+1 है तो। 3 डिग्री का, वाह क्या बात है। आपके 3 पॉइंट पे, x0 पे, x1 पे, x2 पे, f(x1) पता है, f(x2) पता है, f(x3) पता है। 4 पॉइंट्स 4 डिग्री पे, 4 डिग्री और कुछ बढ़ाइए, आपको कम लग रहा है। अरे हम क्या बोल रहे हैं कि n+1 पॉइंट्स पे, तो आपके किस पॉइंट पे पता है, 1+1 पॉइंट पे पता है, तो किस डिग्री पे बनेगा, 1 डिग्री पे बनेगा ना। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2, अगर ये n की जगह पे हम 2 रखते हैं तो 2+1 3 पॉइंट ना, तो n डिग्री पे, सॉरी सेकेंड डिग्री पे ही बनेगा, माफ कीजिएगा। जैसे x0 x1 x2 डैश डैश xn, है ना, तो ये कितने डिग्री का बन रहा है, n डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा ना, n डिग्री का, हाँ 2 डिग्री बनेगा, 3 4 नहीं, n डिग्री का पॉलिनोमियल, मतलब जितने डिग्री का है उससे एक कम, मतलब x0 x1, सॉरी जितने पॉइंट पे पता है उससे एक कम, x1 x2 कितने पॉइंट पे पता है वैल्यू, 0 पे, 1 पे, 2 पे, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, 3 4 पे नहीं, है ना। ये चीज पॉइंट क्लियर है, फिर से समझिए एक बार, कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर n+1 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वैल्यू पता है फंक्शन का, इफ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटरपोलेटिंग पॉइंट n+1, देन इन polynomial interpolation डिग्री ऑफ px एटमोस्ट, एटमोस्ट n मतलब मैक्सिमम n तक जा सकता है, n से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम n तक होगा, कम भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हम, कैसे नहीं बोलेंगे अभी क्वेश्चंस पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे। और ये जो क्वेश्चंस था ना आप लोग का लास्ट वाला, ये जस्ट इस नोट के ऊपर ही था, जैसे हम लास्ट में थ्योरम कराए थे तो उस हिसाब से आप लोग कर सकते थे। अब जस्ट ये होमवर्क के बारे में थोड़ा सा हम बोल देते हैं, जो 9th नंबर होमवर्क था बाकी सब हो गया था, आके मतलब उधर से ये आया है कि ये मिसिंग नंबर फाइंड करना था, एक्स और ये एफ एक्स। एक्स क्या था, 0 पे 1, 1 पे 3, 2 पे 9 और 3 पे कुछ नहीं, और 4 पे 81। तो रीजनिंग का सवाल जैसे हम लोग सोच के बोल रहे थे कि ये 3 × मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई और 3 मल्टीप्लाई होकर ये 27 होना चाहिए, लेकिन इसका हमने आंसर बताया था आप लोग को कि ये 31 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका वैल्यू किस किस पॉइंट पे पता है हम लोगों को। देखिए ये चीज जिस पे पता नहीं है वो चीज नहीं, क्या बोला गया था इधर, इधर क्या बोला गया, जिस पे नोन हो, इफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटरपोलेटिंग पॉइंट्स n+1, देन इन पॉलिनोमियल डिग्री px एटमोस्ट n डिग्री, मतलब जिस पॉइंट पे नोन है द पॉइंट्स दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेटिंग पॉइंट्स, मतलब इस पे पता है, 0 पे पता है, 1 पे पता है, 2 पे, 3 पे, n तक पता है,
तो जिस पे पता नहीं है उस पॉइंट को नहीं लेंगे हम लोग, है ना। फिर से हम बोल रहे हैं एक बार कि ये x0, x1, x2, x3 और x4 इन सब पे पता है, और हमको बीच में पूछ लिया है कि x2 और x3 के बीच में किसी वैल्यू पे किसी पॉइंट पे इसका वैल्यू फाइंड करने की। तो जो नहीं मालूम है उसको काउंट तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम तो 0 1 2 3 डैश एन पे काउंट कर रहे हैं। तो हमें कितना तक पता है, x0, x1, x2, x3। फिर से हम बोल रहे हैं इस पॉइंट को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, x0 से लेके xn में क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट पे fx का वैल्यू नोन है, इसी को n बोलते हैं। तो इसमें कितना डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा एटमोस्ट, बोलिएगा, बोलिएगा जल्दी, अभी बताएं, अभी चुप हो गए आप लोग। 3 डिग्री। 3 डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था, नहीं तो इसे मन में चलते रहेगा कि वो हो जाए। fx इज नोन एट 4, इसलिए इसको इंटरपोलेशन से लिंक कराएगा, भी करा देंगे, 4 डिफरेंट वैल्यूज। अच्छा ये डिफरेंट है ना, डिफरेंस डिफरेंट और डेरिवेटिव सब एक साथ नहीं कर देना है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, देयरफॉर fx is polynomial of degree 3 at most। अच्छा अगर ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो कल एक थ्योरम बताए थे कि अगर ये nth ऑर्डर डिफरेंस, सॉरी इसको अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो अगर इसको n+1 डिफरेंस ऑपरेटर फोर्थ ऑर्डर अगर अप्लाई करें, तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, हेंस फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx इज 0। अच्छा कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, दैट इज, फटाफट बताइए, f(x)=0। इसमें कोई डाउट है, किसी भी तरह से करिए। नोट करके, हो गया। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। कल ही हमने देखा था कि अगर ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो मतलब आप वही खुद सोच लीजिएगा कि अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 बार डेरिवेटिव कर देंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और चौथे बार करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वही चीज अप्लाई हुआ था फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर। अगर इसको 4 बार डिफरेंस ऑपरेटर में करने के बाद ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का एक रिलेशन जानते हैं हम लोग, शिफ्ट ऑपरेटर माइनस आइडेंटिटी ऑपरेटर f(x)=0। ये सब क्यों कर रहे हैं सर, अभी पता चल जाता है। अच्छा इसको ऐसे बोल सकते हैं e⁴ को ऐसा e−i का स्क्वायर, क्योंकि ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ही नहीं चलेगा, e−i का स्क्वायर fx एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। मतलब a² + b² और -2ab एंड ऑल्सो e² + b², सॉरी a²b² और -2 है ना, एंड दिस इज fx इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा a−b का होल टू द पावर 4 का ही फॉर्मूला अगर याद हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, e4 और क्या, और -e³ और -2, 4 4 e³ है, हाँ 4 e³ और स्क्वायर कितना आएगा, e² e² और e² कितना, e² तो 6 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 6 e² और ई सिर्फ कितना आएगा, तो 4 आएगा, प्लस, ये तो प्लस में नहीं, ये 2 माइनस और ये 2 माइनस,
तो -4 ही ना। हाँ। और आइडेंटिटी ऑपरेटर तो आइडेंटिटी रहेगा प्लस एफ एक्स। ठीक, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको कैसे ले सकते हैं, लेट इम्प्लाई E4 आइडेंटिटी है, सारे ऑपरेटर आइडेंटिटी होते हैं, एफ एक्स 4E³ एफ एक्स प्लस 6E² एफ एक्स -4E एफ एक्स प्लस आइडेंटिटी ऑपरेटर एफ एक्स एंड दिस टर्म क्या इक्वल टू 0। बोलिए हाँ या ना। शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब क्या जानते हैं हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 4H। अच्छा, तो H कहाँ से लेंगे आप, अभी देखिए। अच्छा, यहाँ तो पहले नोट कीजिए, फिर H आप लोग खुद बताते तो ज्यादा अच्छा होता। वन होगा। वेरी गुड, क्योंकि टेबल में दिख रहा है कि सर 0 के बाद 1 जा रहा है, 1 के बाद 2 जा रहा है, 2 के बाद 3 जा रहा है, मतलब स्टेप लेंथ एक एक करके जा रहा है। तो 4H की जगह पे सिर्फ 4 लिख लीजिए, 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 लिख दीजिए, 6 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 लिख दीजिए, 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 लिख दीजिए, प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखिए। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि स्टेप लेंथ कितना है, वन है सर। 1। since if h step length h is equal to 1। ठीक, नोट कर लिए ना यहाँ तक। फॉर x इज इक्वल टू 0, आप किसी भी पॉइंट के लिए ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट के लिए। फॉर x इज इक्वल टू 0 वी हैव, अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर दे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ 4। सर 0 क्यों पुट करती, आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट पुट कर लीजिए, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, कोई भी एक पॉइंट पुट करिए। 0 इसलिए पुट किया क्योंकि हमें सारा एफ ऑफ एक्स मिल जाए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 4 -4 एफ ऑफ 3 प्लस 6 एफ ऑफ 2 -4 एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड करना है यहाँ से, एफ ऑफ 0 से स्टार्ट किए थे ना, आपके पास क्या है, एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ 3 नहीं है, एफ ऑफ 4 है। तो जो नहीं है उसको एक साइड कर लेते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। मतलब आपके पास एफ ऑफ 3 नहीं है, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ 3 इधर रखिए या फिर उधर लेके चले जाइए। ऐसे कर लेते हैं कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/4 एंड इसको उधर लेके चलेंगे, बाकी जैसे है वैसे ही रन देते हैं। एफ ऑफ 4 6 एफ ऑफ 2 4 एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0। सबका वैल्यू पता है आपको, पुट कर दीजिए। 1/4 एफ ऑफ 4 का वैल्यू कितना था, बोलिए आप लोग टेबल से बोलिए फटाफट, फिर ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे नहीं। 81। 81 एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना था, 9। 9 माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू 3 था शायद, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 था ना। 1। ठीक है ना, देखिए एक बार ये क्या हो जाएगा, 1/4 81 प्लस 54 -12 प्लस 1, 1/4। कैलकुलेटर साथ में रख के इसको कर लीजिए फटाफट, 4 5 6 5 और 8, 136 -12 1/4 4, और ये कितना आ जाएगा, 3 से 2,
124, 25, 26, 10, 36, 4 दिया 12, 30। ये कल का एक होमवर्क था छोटा सा। फिर लौटते हैं हम अपने इंटरपोलेशन की तरफ। बोलिए, हो गया? नोट कर लिया आप लोग? नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अपने चैप्टर पे, इंटरपोलेशन। ये 3 नंबर चैप्टर है ना। आज ऑपरेटर का कुछ ये देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टेलीग्राम पे, उसको करेंगे आप लोग। हो गया? बोलिए। आवाज कट रहा है, कुछ बोल रहे हैं आप? चलिए। तो बात ये थी कि सर एफ एक्स तो अननोन था, इसके किसी किसी पॉइंट पे वैल्यू पता था। आपने अपने मन से एफ एक्स 5x बना दिया, और वो तो बहुत ज्यादा एरर दे रहा था। हम अपने मन से 5x बनाएंगे इस तरह का, जो वैल्यू फाइंड करना होगा एफ एक्स का यहाँ पे, और हम बनाएंगे इसको ऐसे करके यहाँ पे। मतलब ये वैल्यू फाइंड करना होगा, हम निकाल के देंगे ये वाला। मेरा मर्जी, प्रोसेस बोल रहा है ना, प्रोसेस बोल रहा है तो हम कर ही सकते हैं उस तरह से। इसके लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, इसके वेस्टर्स सर ने एग्जिस्टेंस थ्योरम बनाए कि भैया इस तरह तक अगर ये काम नहीं होता है तो फिर जाके आपका जो अपने एफ 5x के साथ अप्रोक्सीमेट किया है वो सही नहीं है, वो गड़बड़ है। तो वो देख लेते हैं कि क्या बोले थे वो। एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। अब आपके मन में सिर्फ यही होना चाहिए कि आखिर सर ये 5x हम लोग बना कैसे लेंगे। बाद में यही हो रहा होगा कि सर एफ एक्स तो अननोन है, उसके किसी किसी पॉइंट पे वैल्यू पता है, और 5x हम खुद से बनाएंगे और उस पॉइंट पे वैल्यू भी फाइंड करेंगे, और वो वैल्यू को बोलेंगे कि यही वैल्यू एफ एक्स का है। बिल्कुल बनाएंगे हम लोग। द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरपोलेटिंग polynomial is based on the Westress polynomial, WEIERS, Westress polynomial, Westress polynomial approximation theorem, approximation theorem। अब ये क्या बोले वेस्टर्स? ये क्या बोलते हैं जरा देखते हैं इसको। बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान रखना है इसको कि अगर आपको ये पॉलिनोमियल बनाना है 5x, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। एकदम सिंपल सा बात ध्यान रखने के लिए बोले, द एग्जिस्टेंस, सॉरी, इफ एफ एक्स इज अ continuous in AB, then for any epsilon greater than 0 there exists a polynomial px depending on क्या बोलते हैं इसको, जाइब, such that कि एफ एक्स माइनस पी एक्स करें तो ये लेस देन जाई होना चाहिए फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू ए बी। बस इतना ही बात बोले वो। बोल रहे हैं कि एफ एक्स अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है जो ए बी में क्या है, सॉरी ए बी में कंटिन्यूअस है, मतलब वो रेंज दे दिया गया कि इस ए बी में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप जो ये पी एक्स बना रहे हैं ना, वो डिपेंड करता है कि एफ एक्स माइनस पी एक्स जो होगा वो लेस देन क्या होगा आपका, जाई होगा, उससे ज्यादा नहीं। क्या सर समझ में नहीं आया, आप समझाइए थोड़ा फिर से, ज्योमेट्रिकली समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये ऐसा कुछ, आप लोग लिख रहे होंगे शायद। दो function, ये ज्यादा नीचे हो गया, बस ऐसे ही। ये एक रेंज है, दिस इज ए, दिस इज बी, ये मेरा फाइव एक्स था, सॉरी एफ एक्स। और ये जो फंक्शन है, दो फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस जाई है, y is equal to f of x plus y and y is equal to f of x minus y। ये कुछ नोट कर लेंगे आप लोग, तो बताइएगा है ना, कंफर्म कीजिएगा कि यहाँ से मत करिए। सर एक बार थोड़ा ऊपर करिएगा मतलब। ठीक है सर। नोट कर लिए सब लोग। देखिए क्या बोलना चाह रही है, बोले सर अगर ऐसा होता कि ये जो एफ एक्स है हमारा, ये एफ एक्स तो अननोन है, और इसको इसी पॉइंट से मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट करके हमको फाइव एक्स बनाना था, ये वाइट कलर से फाइव एक्स। तो हमको अगर ये वैल्यू फाइंड करना होता तो हम ऐसे बनाते हैं अपना हिसाब से, ऐसे ले आते हैं, और ये ऐसे बनाते हैं, और एकदम फिर तूफान में लेके जाते हैं, ऐसे बनाते हैं, मेरा मतलब ऐसे वाइट बनाते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स से बोले नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ऐसे बनाना है कि ये जितना सारा वैल्यू है ना, ये क्या बोल रहे हैं कि एफ एक्स और माइनस पी एक्स, मैंने जो आपने पॉलिनोमियल बनाया और जो ये आपने बनाया और ये अननोन है, ये सारे वैल्यू पे अगर इसको माइनस करे तो ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब ये एप्सिलॉन आपको मिनिमम लेकर रखना है, मतलब कि आप जो पॉलिनोमियल बनाएंगे वो पॉलिनोमियल इस रेंज में होना चाहिए। देखिए इस रेंज में हम बना रहे हैं, इस रेंज में, इसको बाहर नहीं होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जाई और एफ ऑफ एक्स माइनस जाई से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ये था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जाई मतलब एक छोटा सा रेंज ग्रेटर देन जीरो वैल्यू ऐड करके और सब्सक्राइब करके, तो आपका जो फाइव एक्स, इसको हम दूसरे कैंपेन से बनाते हैं, ये आपका जो पी एक्स बनेगा, वो पी एक्स ये इस रेंज को बाहर नहीं होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जाई से भी नहीं बाहर जाना चाहिए, और एफ ऑफ एक्स माइनस जाई से भी नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब आपका जो पी एक्स है वो इधर ही होना चाहिए ऐसे। अच्छा भाई। सर अननोन एफ एक्स की पी एक्स। हाँ हाँ क्या बोले। सर अननोन एफ एक्स की पी एक्स है। पी एफ एक्स है, पी एक्स क्यों मानो, पी एक्स तो हम लोग बनाएंगे, ठीक है सर। ये पी एक्स हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सर, वो टाइम आने दीजिए, वो खुद हम लोग बनाएंगे और हम लोग सबको ही बनाएंगे पी एक्स अलग अलग।
ठीक है ना। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए ज्योमेट्रिकली इसका। वैसे पहले वेस्टर्स थ्योरम आता था, लेकिन अभी उतना कुछ ये खास नहीं है कि मतलब इसका ये करने के लिए। ज्योमेट्रिकली कुछ लिख लीजिए, इसमें कहीं आ गया तो फिर क्या बोलेंगे। ज्योमेट्रिकली द एबव थ्योरम, आप लोग नीचे ही लिखिएगा द एबव थ्योरम shows that for any given epsilon greater than 0 y equal to px, px है ना, मिटाने के लिए तो है ही, y equal to px lies between y is equal to f of x plus y and y is equal to f of x minus y for all x belongs to ab। ठीक। अब यहाँ पे हम खुद से क्वेश्चन से राइज करते हैं, फिर आप लोग बताएंगे कि क्या हुआ है, क्या किया जाए इसका, कैसे कुछ सोल्यूशन निकले सर। हम्म, हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया। हाँ सर हो गया। अब फिर आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, इंटरपोलेशन क्या है वो समझ गए। ये क्या है आपका मेथड है, कैसा मेथड है, तो अननोन फंक्शन के किसी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करने की। कैसे, तो एक हम लोग को px अपने से पॉलिनोमियल बनाना है। क्यों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम लोग का वो चैप्टर की बात नहीं है तो वो नहीं करेंगे। तो सर आप बोल रहे हैं कि ये जो px है, ये px हम लोग खुद बनाएंगे, ये px खुद बनाएंगे। हमने तो ये देखा कि ये जो px है उसका रेंज क्या हो सकता है, वो वेस्ट सर आके बता दिए कि यहाँ इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। मन में जितना सारा डाउट आए, जितना सारा क्वेश्चन आए, जितना सारा खुराफाती है, सब कुछ लेके आना है। तो मतलब आपने बोला था कि ये अननोन फंक्शन था, इसको नॉन फंक्शन के साथ करना था, तो हम ऐसे ऐसे डांस करते हुए नहीं बना सकते। तो उसके लिए तो वेस्टर सर आके हम लोग को मतलब बैरियर लगा दिए कि हाँ इतना से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है, इसी के बीच में फ्लक्चुएट करना है। लेकिन सर ये पीएक्स जो हम लोग खुद बना रहे हैं, ये तो पीएक्स सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है। ये पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या सबके लिए एक थोड़ी होता है। पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला गया है। पॉलिनोमियल कोई ऐसा बना सकता है a0 प्लस a1x प्लस a2x² और प्लस डैश डैश an x⁴n, n डिग्री पॉलिनोमियल, अगर n पॉइंट है तो। किसी का मन बनाई हम b0 b1x प्लस b2x² और करके ऐसे बनाया bn x⁴n। किसी का मन होगा तो वो c0 भी बनाएगा, c1x भी बनाएगा, इस तरह से बनाएगा। तो सर जब सबको ही अलग अलग पॉलिनोमियल बनाएगा, कोई अलग अलग पॉलिनोमियल बनाएगा, तो सबके तो वैल्यूज अलग अलग आएंगे। फिर ये कैसे, तो जितना सारा पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ना, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, वो सारा का सारा इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल यूनिक ही होगा, चाहे कोई जैसे भी बनाए। तो अगला थ्योरम ये है, अभी हम लोग ये जो ये सारा खेल ये इंटरपोलेटिंग पॉइंट का है, कहाँ पे खेल खत्म होगा, जिस दिन आप पीएक्स बनाना सीख गए किसी भी टाइप का डेटा के लिए, तो है वहीं ये इंटरपोलेशन खत्म हो जाएगा। आप लोग इसको सीख लेंगे पीएक्स बनाना, और पीएक्स बनाने के बाद उस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस, कोई भी डेटा मिलेगा हमें, और हम अपने हिसाब से पीएक्स बनाएंगे, और उस पीएक्स में मतलब वो एक्स, जिस एक्स पे वो वैल्यू चाह रहा होगा उसके वैल्यू को पुट करेंगे, जो आएगा वही बोलेंगे कि ये एफ एक्स का वैल्यू है। तो उसके पहले जितना सारा मन में डाउट है, जितना सारा कुछ क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए।
तो ये भी हो सकता है कि जैसे अभी चल रहा था कि प्रोसेस है, पीएक्स बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है, वेस्टर्स के हिसाब से इसको एक रेंज में रखना है। लेकिन पॉलिनोमियल बनाने गए तो पॉलिनोमियल तो खुद बनाना है, तो कोई सबको अपने अपने मन से बना सकता है। तो उसके पहले हम बता ही देते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल हम लोग का बनेगा, ये पॉलिनोमियल यूनिक होगा। कैसे ही होगा यूनिक, बताइए सर, चलिए बताते हैं। इसका अगला हेडिंग कीजिएगा क्या, कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, या फिर यूनिकनेस ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। यूनिकनेस ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। पहले एक क्वेश्चन आता था कि शो दैट इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इज यूनिक। शायद अभी भी चल रहा है ये क्वेश्चन, अभी भी मतलब मतलब ये टॉपिक में रहता है हमेशा। 2 नंबर का इसमें लगा के पूछते हैं किसी क्वेश्चन में। लेट पी एक्स जो हमने बनाया है, विद, आप सबने बनाएंगे, सबका ये सबका सेम ही होगा, विद इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल which interpolates the function fx at n plus 1 distinct interpolating points. Interpolating points x0, x1, x2 डैश डैश x। ठीक, fx अननोन था, px हमने नोन बनाया है, n प्लस 1 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो है 0 से लेके xn तक, यहाँ तक हमें वैल्यू पता है। देयरफॉर कैसे मालूम है हम लोग को, इंटरपोलेशन का प्रोसेस ही ऐसा है कि पी ऑफ एक्स आई इक्वल होगा किसके, एफ ऑफ एक्स आई के। हम ये चीज बार बार बोल रहे हैं, अगर वाइवा में पूछ लिया जाए कि जो आप पॉलिनोमियल बनाते हैं क्या वो फंक्शन इंटरपोलेशन जो अननोन फंक्शन है उसके इक्वल होता है, हाँ या ना, आंसर दीजिए आप लोग। सर जो क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि जो आपने फंक्शन बनाया, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बनाया, आपने जो पॉलिनोमियल बनाया और वो जो अननोन फंक्शन है, ये क्या दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों इक्वल होते हैं? हाँ सर। क्या बात है, नेट होते हैं सर। हाँ सर बोल रहे हैं। पॉइंट्स पे इक्वल होते हैं, फंक्शन इक्वल कैसे होते हैं, अभी बताइए इस चीज को। बार बार ये चीज वाइवा में बहुत पूछा जाता था पहले, कि ये जो मतलब हमेशा हम लोग हम बोलते हैं कि ये जो ना पढ़ते पढ़ते आदत बन जाता है कि पी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई, पी एक्स अननोन फंक्शन नॉन फंक्शन, अननोन फंक्शन नॉन फंक्शन, तो हाँ सर इक्वल होता है। नहीं, उसके जिस जिस पॉइंट पे एफ एक्स जो अननोन था वैल्यू मालूम है, उस पॉइंट पे जो हमने फंक्शन बनाया है उस पे वैल्यू दोनों का सेम है। मतलब पॉइंट पे वैल्यू सेम है, फंक्शन सेम नहीं है, फंक्शन सेम नहीं है। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन, और मेरे पास पी एक्स जो है वो एक्स प्लस 2 है। तो 2 पे इसका वैल्यू क्या है, 4 है, इसका भी वैल्यू 2 पे कितना है, 4 है। ये पॉइंट 2 पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, लेकिन ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्वल नहीं है। हम ये चीज बार बार इस चीज को फोर्स कर रहे हैं क्योंकि इस चीज के लिए क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके लिए 2-3 मार्क्स ऐसे छट जाते हैं बिना काम के। तो क्या ध्यान रखना है कि ये पी एक्स और ये एफ एक्स दोनों इक्वल नहीं है, देखिए दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इसके पॉइंट पे दोनों का वैल्यू से इक्वल है। एक्स इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू 4, और पी एक्स का वैल्यू 4। लेकिन ये एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ये एक्स प्लस 2 एक फंक्शन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक पैराबोला है। फंक्शन इक्वल नहीं है, फंक्शन इक्वल नहीं है, लेकिन उसके पॉइंट पे वैल्यू इक्वल है। ठीक ना, क्लियर ना? ठीक से, इंटरपोलेटिंग पॉइंट्स, दैट इज आई इज इक्वल टू 0 1 2 डैश डैश n।
क्या सर हम लोग कभी पता कर पाएंगे कि वो एफ एक्स कैसा होता था, कैसा था? नहीं, ये कभी हम पता नहीं कर पाएंगे कि वो एफ एक्स कैसा था। हम उसके पॉइंट पर वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, लेकिन एफ एक्स के बारे में नहीं पता कर पाएंगे हम लोग, सिंस पी एक्स इज नोन at n plus 1 points. Px is a polynomial कितने डिग्री का बन सकता है? एटमोस्ट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितने डिग्री का बन सकता है बताइए? 10 डिग्री। एटमोस्ट n डिग्री का पॉलिनोमियल हम लोग बना सकते हैं। एटमोस्ट n, let px is equal to let px is equal to a0 लेते हैं, a1 लेते हैं, a1x a2x स्क्वायर एंड डैश डैश an x टू द पावर n। ठीक है ना? ले लिया हमने n डिग्री पॉलिनोमियल, मैंने ले लिया फिक्स। अब देखिए ना, आपके पास ये पता है कि p ऑफ x0 पता है, p ऑफ x1 पता है, p ऑफ x2 पता है। तो अगर हम, है ना, f ऑफ x0 ये सब पता है ना, अगर हम यूजिंग फर्स्ट इसको इक्वेशन नंबर, नहीं, इसको इक्वेशन 1 बोलिएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए तो जरा कि p ऑफ x0 इज इक्वल टू a0 a1 x0 a2 x0 का स्क्वायर एंड डैश डैश an x0 का पावर n। हाँ सर लिख सकते हैं। थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, डेट इम्प्लाई इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a0 प्लस a1 x0 प्लस a2 x0 का स्क्वायर एंड प्लस डैश डैश an x0 टू द पावर n इज इक्वल टू f ऑफ x0। आराम से 2 लाइन लिखें, इस 2 लाइन को ऑब्जर्व कीजिए आराम से, फिर बोलिए कि हाँ सर आगे बढ़िए। क्लियर है सर? बोला जाए? हाँ। क्लियर ना? देखिए, p ऑफ x0 इज इक्वल टू f ऑफ x0, तो p x0 की जगह पे f ऑफ x0 लिखिए। तो सर मेरे पास तो n पॉइंट है, सारे पॉइंट को पुट कर लिया जाए, कर लेते हैं पुट। दैट इज a1, सॉरी a1 नहीं, a0 ही होगा, a0 a1 x1 a2 x2 का स्क्वायर, नहीं नहीं x1 पुट किए, डैश डैश an x1 टू द पावर n इज इक्वल टू f ऑफ x1 a0 a1 x2 a2 x2 का स्क्वायर डैश डैश an x2 का पावर n f ऑफ x2 एंड डैश डैश a0 a1 xn a2 xn का स्क्वायर एंड डैश डैश an xn का पावर n इज इक्वल टू f ऑफ xn। इसको हम बोलते हैं सिस्टम नंबर 2। पूरे क्वेश्चन को सिस्टम नंबर 2 आराम से नोट कीजिए एंड देन बताइए उसके बाद। सिस्टम वन कौन था? सिस्टम 1 नहीं, इक्वेशन 1, और इस पूरे सिस्टम को इक्वेशन 2 बोले हैं। ये a0 से लेके जितना सारा पॉइंट पुट करके इसको इक्वेशन 2 बोले हैं। सर वन कौन होगा सर? 1 ये वाला pxi इज इक्वल टू f ऑफ xi,
ओके सर। नोट कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि हाँ सर प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी तो बताएंगे अपने। हो गया यहाँ तक? बोलिए। हम्म। वाह, कितना स्लो लिखते हैं आप लोग। आंसर हो गया। अब थोड़ा सा एक रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क क्या है कि आप लोग ग्रामर्स रूल तो पढ़े होंगे कभी ना कभी, है ना? ग्रामर्स रूल, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता था, या फिर दो इक्वेशन को अगर मान लेते हैं कि 2x + 3y = 9 है और 5x - 4y = 8। तो हम आपसे ये जस्ट पूछना चाहते हैं कि ये x और y का जो वैल्यू है वो यूनिक है, वो कैसे पता चलता है हम लोग? तो सर कुछ नहीं, इसको डिटर्मिनेंट में पुट कर देते हैं हम लोग, 2, 5, 3 और -4। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम बोल देंगे कि जो सोल्यूशन है एक्स वाई का वो क्या है, यूनिक है। हाँ या ना? ठीक है ना? एक्स वाई का हाँ सर। जो सोल्यूशन है वो यूनिक है हमारा। अच्छा, यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट सर करते हैं? जो नोन होता है वो ना, क्योंकि एक्स वाई अननोन होता है। यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू जो फाइंड करना होता है वो वाला चीज होता है। यहाँ पे आपका अननोन का है। यहाँ पे ये ध्यान से देखना है, बाकी चीज में इसमें यही डिफरेंस है। इसमें अननोन क्या है? इसमें अननोन क्या है? x0 x1 x2 - या फिर a0 a1 a2 an। कौन सा अननोन है? ये हवा, वाला होना सर। क्या अननोन है? ए ए बिल्कुल, 0 A1 A2 ये बिल्कुल वाला होना सर। सर। x0 x1 x2 ये सारा तो नोन है मेरा, लेकिन ये a0 a1 a2 a3 - क्या है मेरा? अननोन है। ठीक ना? अननोन है। अगर हम प्रूफ कर दें, ध्यान से सुनिएगा, आपका ये पॉलिनोमियल था, ये क्या था पॉलिनोमियल? a0 a1 a2 - अगर हम प्रूफ कर दे कि ये a0 a1 a2 - यूनिक है, जैसे आपने इधर प्रूफ कर दिया कि एक्स वाई यूनिक है, कैसे? डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 करके। उसी तरह से हम अब यहाँ पे प्रूफ कर दें कि a0 a1 यूनिक है, तो यूनिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सिस्टम का डिटर्मिनेंट लेके नॉट इक्वल टू 0 दिखा देना पड़ेगा, है ना? एकदम इसको भी साइड में ध्यान रखना है। कैसे? इसको साइड में लिख लीजिएगा आप लोग, बाय क्रैमर्स रूल। क्योंकि फिर बाद में समझ में नहीं आएगा कि सर यूनिक कैसे बोल दिए। कि अगर हम मान लेते हैं कि 2x + 3y = 9 और 5x - 4y = 8, तो यहाँ पे x और y अननोन था, इसी का सोल्यूशन फाइंड करना है हमको। यही कि ये आखिर है क्या चीज, x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, और ये एक्स और वाई यूनिक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू नोन था 2, 5 कोफिशिएंट जो नोन, 2, 5, 3 - 4 इसको रखते हैं, ये नॉट इक्वल टू 0। देन हम लोग क्या बोलते हैं? देन एक्स वाई, एक्स वाई क्या बोलते हैं? यूनिक ना बोलते हैं ना ये चीज, है ना? अब देखिए सेम इसको कंपेयर कीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल था a0 a1 a2 ठीक है, इससे हमें को मतलब नहीं है। हमारे पास एक सिस्टम है a0 a1 x0 a2 x0 का स्क्वायर a2 n x0 का होल टू द पावर n। यहाँ पे हमें x0 का वैल्यू मालूम है, x0 x1 का वैल्यू मालूम है, x2 का पता है, xn का पता है हमें, a0 a1 a2 ये सब नहीं पता है हमें। तो एक काम करते हैं, इसको एक डिटर्मिनेंट में पैक करके और नॉट इक्वल टू 0 शो कर दे, और फिर हम बोल देंगे कि हाँ सर ये a0 का वैल्यू, a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू सारा यूनिक है। अब ये जब सारा यूनिक है तो सारा यूनिक वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका पॉलिनोमियल कैसा बनेगा? यूनिक बनेगा, इन डिग्री पॉलिनोमियल।
क्लियर समझ पाए ना ये चीज? बहुत बारीकी सी चीज है, ध्यान से समझना है, नहीं तो बस वही होगा कि हाँ रट लेते हैं इसको, बस 4 लाइन का है रट लेते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नो, द सिस्टम टू, नाउ द सिस्टम टू consist a set of n plus 1 linear equation unknown a0 a1 a2 dash dash an. Therefore, the coefficient matrix, the coefficient determinant कर दीजिए डायरेक्ट, the coefficient determinant of the above system is equal to a0 नहीं लेंगे सर, a0 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अननोन वो नहीं है, सॉरी अननोन है मेरा क्या, वही, तो वही थोड़ी लेते हैं हम लोग। वन 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 डैश डैश वन। अगला में क्या हो जाएगा, x0 x1 x2 डैश डैश xn, x1 x0 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, xn का स्क्वायर एंड डैश डैश x0 होल टू द पावर n, x1 पावर n, x2 पावर n डैश डैश xn टू द पावर n। अब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 शो करने के लिए मुझे फिर से एक रफ वर्क करना पड़ेगा, देन आप लोग को ये चीज क्लियर होगा। साइड में रफ वर्क जरूर करके रखिएगा, इस साइड में पेज का वर्क कर दीजिएगा रफ, क्योंकि जब ये समझने आए तो ये चीज देख के हम लोग को क्लियर हो जाए। अब ये चीज जब हम समझेंगे ना ये चीज कि हाँ यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 देन XY यूनिक था, उसी तरह से यहाँ पे जब a0 a1 a2 डैश डैश जैसे, तो x0 x1 को अगर हम नॉट इक्वल टू 0 दिखा दे पुट करके डिटरमिनेंट में, तो वो हो जाएगा आपका यूनिक, और यूनिक हो जाएगा तो पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो पॉलिनोमियल भी यूनिक हो जाएगा। ठीक है, अब एक और रफ वर्क करते हैं एंड देन उसके बाद आते हैं इस पे। वैसे इसको देख के ये जो आपका डिटर्मिनेंट है वो क्या है, n+1 क्रॉस n+1 का, और इस तरह का जो डिटर्मिनेंट है आप लोग अगर कहीं पढ़े हो, ये मल्टीप्लाई है, वन डेरमंडो डिटर्मिनेंट है ये, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन नहीं जाना है सर, हमको नहीं पता है वन डेरमंडो क्या होता है नहीं होता है, लेकिन अगर मालूम है तो ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई वन डेरमंडो डिटर्मिनेंट दिस नॉट इक्वल टू 0, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, बस हो गया कहानी खत्म, n+1। लेकिन हमको सर उससे नहीं जाना है। अच्छा, इसका एक छोटा सा भाई देखते हैं, इसका ये 3/3 ले लेते हैं यहाँ से, इसका एक छोटा सा रूप देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट को उठा लेते हैं रफ, तो n/n के लिए पता चल जाएगा हम लोग को। अगर मान लेते हैं इसका एक छोटा भाई उठाते हैं 1 x0 और x0 का स्क्वायर, 1 x1 का स्क्वायर, 1 x2 का स्क्वायर, जस्ट ये वाला पोर्शन उठा के लेके चले जाएंगे, देखते हैं कि ये क्या आने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको इधर साइड करते हैं ना, 1 x0 और x0 का स्क्वायर, और माइनस कर देते हैं तो ये 0 और ये 0, x1 माइनस x0 और ये x2 माइनस x0, और ये x1 का स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर, और x2 का स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर, है ना। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x1 माइनस x0, देखिए x1 माइनस x0 यहाँ से भी निकलेगा, और x2 माइनस x0 यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो ये क्या बचेगा इसके अंदर,
ये बचेगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x0, और ये हो जाएगा आपका x2 प्लस x0। हाँ या ना बताइएगा एक बार। इन क्या हो जाएगा, ये x1 माइनस x0 एंड दिस इज x2 माइनस x0, और ये क्या हो जाएगा आपका सर x2 प्लस x0 माइनस x1 माइनस x0। ये कैंसिल होगा, मतलब क्या मिला मुझे, x1 माइनस x0, x2 माइनस x0 एंड x2 माइनस x1। मतलब सर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखिए ये चीज। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, कैपिटल पाई का मतलब तो पता ही है हम लोग को कि ये मल्टीप्लाई की यूज करते हैं जैसे समेशन के लिए। तो इसको जरा ऐसे देखिए, तो लिख सकते हैं कि आई कॉमा जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं और इसको चलाते हैं 3 तक, और इसको ऐसे कर लेते हैं क्या कि ये एक्स आई माइनस एक्स जे है ना, एक्स आई माइनस एक्स जे जब आई 0। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं कि आई जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन जे होना चाहिए, या फिर जे लेस देन आई होना चाहिए, जे लेस देन आई। ये आई है, आई छोटा है लेकिन i-0, i-0, i-1। अभी इसको मल्टीप्लाई करके देखिए ना, जब आई को पुट करेंगे 0, आई को 0 पुट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि आई ग्रेटर है जे के, तो जे को 0 पुट करेंगे। आप इसी को देख लीजिए जस्ट, अगर ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, उतना बड़ा तो लिख नहीं पाएंगे, इसलिए ये चीज समझना है थोड़ा सा। आई तो 0 नहीं पुट करेंगे, आई 0 क्यों पुट कैसे पुट करेंगे, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि आई ग्रेटर देन जे है, तो जे 0 होगा तो आई 1 होगा। तो आई को जब 1 पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, जे शिफ्ट कर देते हैं, जे फिक्स कर देते हैं 0, तो क्या हो जाएगा, आई को रन कराते हैं, आई होगा 1, आई होगा 2, तो 1 - 0 और 2 - 0, फिर जे हो जाएगा क्या 1, जे जब 1 होगा तो आई क्या हो जाएगा सर, आई हो जाएगा 2, क्योंकि वो तो बड़ा है, तो 2 - 1। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे 3 नहीं 2 होगा यहाँ पे, 0 से लेके आई जैसे 0 से लेके 3 तक, 2 तक 3 नहीं। ये क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। अच्छा, ये वाला पॉइंट को हम क्या, ये नॉट इक्वल टू 0 बोल सकते हैं इसको। हाँ सर बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट है, x0 x1 x2 सारे डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 कैसे आएगा, क्योंकि ये सेम रहेगा तभी तो ये 0 आएगा ना। ये सारे वैल्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू है, सारे वैल्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू है तो डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कैसे आएगा, वो तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। पॉइंट क्लियर ये वाला चीज। तो इसको फाइनली हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, दिस इज इक्वल टू पाई ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू 0 एंड जे लेस देन आई। अच्छा, इक्वल भी नहीं हो सकता है जे नॉट इक्वल टू आई, दोनों सेम नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन दे दिए तो ठीक ही है। कहाँ तक चलेगा ये, एन तक चलेगा, xi - x0, xi - xj, this not equal to 0, hence the system of linear equation has unique solution that is a0 a1 a2 dash dash an are unique. Thus the interpolating polynomial interpolating polynomial px is unique. क्लियर ना।
अगला है हम लोग का रिमाइंडर और एरर इंटरपोलेशन, मतलब समझ से फिर इंटरपोलेशन पढ़े, क्या है वो चीज जाने, वेस्टर्स थ्योरम देखें, वो भी क्या है वो जाने कि ज्यादा ऊपर नीचे नहीं। उसके बाद पॉलिनोमियल जो बनाएंगे वो यूनिक होगा, वो भी जान लिए। अब हम लोग को जानना है कि ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, कि एरर कितना होगा, उस एरर को कैसे फाइंड करेंगे, वो फॉर्मूला देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं, कल हम लोग देखेंगे क्या, रिमाइंडर और एरर इन इंटरपोलेशन। एरर क्या कितना होगा नहीं होगा, वो चीज़ हम लोग कल उसके लिए बात करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग बनाना शुरू कर देंगे कि पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और देखेंगे ऐसे हम लोग चलते जाते हैं। चलिए क्लास एंड करते हैं अभी। कुछ क्वेश्चंस वगैरह है आप लोग का? नहीं है सर।